नमस्कार, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल। मैं आचार्य संजय। आज देश का परिस्थिति को अगर अनुक्षण निरीक्षण करें तो परिस्थिति तो बहुत विकट है, ये स्वाभाविक बात है। और हालांकि सरकारी लेवल पे एक विचार को बहुत खंडन मंडन किया जा रहा है। हमें इंटरनेशनल जो सर्वे रिपोर्ट में भुखमरी के लिस्ट में पाकिस्तान से भी नीचे रख दिया गया और इसको सब कोई इंडिया के पक्ष में मत दे रहे हैं कि हमारे पास बहुत खाद्यान्न है और हम लोग भुखमरी के लिस्ट में नहीं हैं। हम लोग विदेशों में अपने खाद्यान्न को रप्तानी कर रहे हैं, भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। श्रीलंका के डाउनफॉल में भी हम लोग सहायता किए। फिर बाकी बहुत सारे देश जहाँ पर आज भुखमरी है, खाद्य का संकट है, वहाँ पर हम लोग खाद्य अन्न सप्लाई किए, फ्री में बांटे। हमारे पास इतना है, लेकिन फिर भी हमें ये भुखमरी के लिस्ट में पाकिस्तान से भी नीचे रख दिया गया। अब ये जो लोग इसके ऊपर किए हैं उनका सर्वे रिपोर्ट और हमारे भारत का सर्वे रिपोर्ट, इंडिया का सर्वे रिपोर्ट नेचुरली अलग अलग है। लेकिन मेरा विषय यहाँ ये है, क्या सच में हम लोग खाना खा रहे हैं या खाने के नाम पे जहर खा रहे हैं? और आज के डेट में ठीक है, ये सही है कि जो जैसे ज्यों जैसे त्यों तैसे, उड़िया में बोलते हैं जो देश जाई से फल खाई। जहाँ रहते हैं, जिस काल में रहते हैं, उस काल के आधार पर हमें अपना भोजन श्रृंखला के साथ जीना है। मानता हूँ आज भोजन के नाम पे जहर मिल रहे हैं और जहर खा के हमें ज़िंदा रहना पड़ रहा है। और उन जहर के परिणाम आज बड़े बड़े नर्सिंग होम चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खाद्य में यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक-20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, डीएपी, यूरिया भरमार है। और इतना जहर दे दिया गया कि आज बोलते हैं माता के स्तन में भी, सत्यमेव जयते में बताया कि माता के स्तन के दूध में भी डीडीटी आ रहे हैं। तो क्या हम इसे खाद्य कहेंगे? और हम लोग यही सब खाद्य खा के जिंदा रहने के लिए धरती में आए हैं। एक जहरीला अन्न, जहरीला मन, जहरीला तन। और ज़िंदगी में जितना कमाते हैं वो सारा पैसा बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी को पालने के लिए, पोसने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, और हम बदले में बीमारी खरीदने के लिए। यही हमारा ज़िंदगी है क्या? और उनका लेबोरेटरी का टेस्ट मंकी, टेस्ट रैबिट बनने के लिए, लेबोरेटरी मंकी, गिनी पिग, तो फिर कुछ कहना नहीं। और हमारे युवा बंधु सब व्यस्त हैं, एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी दे दे, नौकरी ही चाहिए। नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं मिलेगा, ससुर अपना बेटी नहीं ब्याहेगा। तो इसलिए हम सब युवा वर्ग पागल होके एक नौकरी के लिए व्यस्त हैं। देश के राजनेता देश बेचें, विदेशी कंपनी हमें लूटें, बड़े बड़े नर्सिंग होम हमें बीमार करने के लिए लगें। बीमारी का सीजन आ जाए तो उनके लिए कचे पुआ 12, 5 उंगली घी में, और हम बीमारी से तड़पें। अपने ज़िंदगी भर का कमाई उन मेडिकल सिस्टम को देते जाएं।
अगर यही है तो फिर और कुछ नहीं कहना। लेकिन मेरा कभी भी राजसत्ता से, पॉलिटिक्स से ना संबंध रहा और ना मैं उनके विरुद्ध में कह रहा हूँ। भाई ठीक है, उस सत्ता में जो बैठेगा वही करेगा, वो कर रहे हैं। लेकिन हम युवाओं का भी कुछ कर्तव्य है। हम समाधान के लिए क्या कर रहे हैं? केवल सरकार को उंगली दिखाना, दोष दे देना, इतने में अपने सर का अट्ठा दूसरे के सर पे लगा देना, इतने में ही अगर समस्या समाधान हो जाता तो फिर कुछ कहना नहीं था। लेकिन बाप, समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि आज हम हार रहे हैं। देश में प्राकृतिक अमृत भोजन का संकट है, अमृत दुग्ध का संकट है, जहरीला अन्न का, दूध का बोलबाला है, जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन का बोलबाला है, हाइब्रिड सीड, जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम सीड्स, बीज बिहन का बोलबाला है। और हम हाथ पे हाथ धर के केवल फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और ये इंस्टाग्राम में बड़े बड़े बात लिख देने से और पोस्ट कर देने से हमें लगता है कि हमारा ड्यूटी ओवर हो गया और हमें कुछ नहीं करना। सबके अंदर दर्द है, पीड़ा है, टिस है। सबको ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, जहर मुक्त, बिना रासायनिक अन्न, जल, वायु चाहिए। लेकिन उसके उत्पादन के लिए हमें मेहनत नहीं करना। हम तो पैसा कमाने के लिए बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और ज़्यादा पैसा है तो इंग्लैंड, मोलैंड, तोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, टॉलैंड जाएंगे। अपने स्वार्थ पे हम रहें और हम अशांत और रंभाते रहें, चिल्लाते रहें, शोरगुल मचाते रहें, हो हल्ला करते रहें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होना चाहिए, ये अच्छा है। यार हम लोग भी अपने लेवल पे कुछ प्रयास तो करें। और ये हो सकता है अगर आप लोग जो भी युवा बंधु हैं, अगर हम सब, जिनके पास ज़मीन है अपने ज़मीनी लेवल पे, जिनके पास नहीं है हमारे पास आ जाओ। यहाँ सीभियर ज़मीन है, ज़मीन का कमी नहीं है। हमारे गुरुकुल में 55 एकड़ है। एक और प्रोजेक्ट है जहाँ पर 90 एकड़ है। एक और प्रोजेक्ट है। ऐसा करके भिन्न भिन्न मेरे जो मित्र हैं, जो लोग राजीव भाई दीक्षित को सुन के काम करने के लिए आए और ऐसे प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर दिए। आज ऐसे करने वाले लोगों का कमी है। तो वॉलंटियरली मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि वॉलंटियरशिप में आ जाओ देश का सेवा करने के लिए। वो सेवा यही है कि अगर एक ही काम है, अगर हम लोग खाद्य अन्न उत्पादन करने में लगें, यानी खेती करें, तो देश का सारे समस्या अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर हम भोजन उत्पादन किए ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, नेचुरल, रासायनिक खाद विहीन, तो आप देखोगे कि देश का 50% प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो गया। वॉलंटियरली अगर हम इस काम में आगे आएं और भोजन उत्पादन, अन्न उत्पादन, खेती, औषधियों का उत्पादन करने के लिए लगें, तो देश के बहुत सारे समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, समाधान हो जाएंगे। हमारा देश सोने का चिड़िया कभी था तो नौकरी फैक्ट्री में नहीं था, स्वावलंबन कृषि में था, प्राकृतिक कृषि में था, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्यकर्म, स्वभावजाम में था। तो बाप ऐसा है ना, जब आप खाद्यान्न उत्पादन करोगे तो सोचो, अभी हमारे गुरुकुल है, कृषि गुरुकुल है। कृषि गुरुकुल में अगर 100 या 1000 बच्चे, छात्र, युवा आके कृषि का प्रैक्टिस करने लगे, उत्पादन करने लगे, तो नेचुरल बात है इस इलाके का
100, 200, 500 किलोमीटर सराउंडिंग में जो महंगाई का समस्या है वो अपने आप समाधान हो जाएगा। खाद्यान्न लोगों को सही दाम में मिलने लगेंगे और जब हम लोग जंगल बनाएंगे, खेती करेंगे तो स्वाभाविक बात है पर्यावरण का भी कल्याण होगा। ढेर सारे पेड़ लगेंगे, पक्षी और कई सारे जीव जंतुओं को अन्न मिल जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, ओजोन लेयर का मात्रा बढ़ेगा, तो कल्याण हुआ ना भाई। उसके साथ जब हम खेती करेंगे तो हम खेती करते करते हम भी और कुछ लोगों को रोजगार देंगे, तो देश का बेकारी समस्या का भी समाधान हो गया। और साथ में जब हम लोग पैदावार उत्पन्न करेंगे तो गरीब किसान मजदूर उनको भी प्राकृतिक सही विष रहित जहर मुक्त ऑर्गेनिक प्राकृतिक अहिंसक अन्न, जल, रोटी, कपड़ा, मकान सब मिलने लगेगा। तो जैसे खाएंगे अन्न ऐसे बनेंगे मन। तो जो आदमी आज कामचोर और आलसी और कुढ़िया बन रहे हैं उनको भी एक सही विकास मिलेगा। तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग ये प्रयास अगर कर पाएँ वॉलंटियर लेवल पे या फिर हमारे कृषि गुरुकुल में आप लोग रजिस्ट्रेशन एडमिशन करके एक साल, 3 साल, 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स करो। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, 4 महीना का पैकेज फार्मिंग में आ जाओ। आप फार्मिंग करो, जो मिला उसमें आपका मेहनत, बाकी सारा हमारा। आपका मेहनत, आपका बीज और बाकी ज़मीन हमारा, बैल हमारा, खेत हमारा, पानी हमारा, खाद हमारा, और उसमें खाद्यान्न उत्पादन करना। तो स्वाभाविक बात है एक सभी के लिए कल्याणकारी और सबके लिए ये उत्तम होगा।